अगर आपके अल्सर की बीमारी है, ये वीडियो एंड तक देखना। आज आपको मैं 5 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो अल्सर के लिए अमृत के समान होती हैं। बिना दवा के अल्सर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने ये 5 चीज़ें सिर्फ अल्सर की बीमारी को ठीक करने के लिए दी हैं। प्रकृति ने आपको ये 5 मौके दिए हैं कि आप अल्सर को खुद घर बैठे ठीक कर सकते हैं। हालांकि दवा खा रहे हैं, दवा के साथ साथ भी इन 5 में से एक चीज़ का सेवन भी आप रोजाना करते हैं तो अल्सर की बीमारी को आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अल्सर की बीमारी क्या होती है? अल्सर की बीमारी होती है यानी पेट के छाले होना। जैसे जीभ पे छाले हो जाते हैं ना, उसके लिए तो आप कोई भी दवा लगा लेते हैं जिससे जीभ के छाले ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये छाले आपके इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं यानी पेट के अंदर होते हैं तो उन छालों को ख़त्म करने के लिए आप कोई ऐसे ऊपर से दवा तो लगा नहीं सकते। आप उसको ठीक करने के लिए आपको अपना डाइट प्लान बदलना पड़ता है, दवा खानी पड़ती है। अब ये अल्सर के छाले क्या होते हैं? देखिए, अल्सर के छाले ये होते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि पहला तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा होता है ड्यूडिनल अल्सर। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन की नली जो होती है, जो भोजन जिस नली में से पेट में जाता है, उस नली के सतह पर, दीवारों पर, त्वचा पर छाले हो जाना। इसके अलावा ये जो नली है सीधी जाती है आपके पेट में यानी अमाशय में, जिसमें एसिड भरा होता है, उसकी सतह पर भी छाले हो जाते हैं। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ये अल्सर क्यों हुआ? क्योंकि आपकी जो दीवारें होती है ना, इन दीवारों पर एक बलगम होता है जो सुरक्षा कवच के रूप में होता है। यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पेट तक इसकी दीवारों पे बलगम होता है। ये बलगम जैसे जैसे खराब होने लगता है। ये खराब क्यों होता है? आपकी लाइफ स्टाइल से, खान पान से। अक्सर आपका पेट खराब रहता है, एसिड बढ़ा रहता है, खट्टी डकारें आती रहती हैं, तो उस दौरान ये बीमारी अंदर ही अंदर पनपती रहती है। तो ये दीवारों पे ये छाले पड़ जाते हैं। बलगम जहाँ से हटा वहाँ से वो एसिड आपकी उस त्वचा को मतलब अफेक्ट डालता है, उस त्वचा को धीरे धीरे वहाँ पर छाले या घाव पैदा कर देता है, क्योंकि एसिड तेज होता है थोड़ा सा। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में मैंने आपको बताया। अब ड्यूडिनल अल्सर वो होता है कि जब ये भोजन पच जाता है तो फिर ये जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो छाले हो जाते हैं उसको ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सर जैसे कि पेट में एसिड होता है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? देखिए, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको हर चीज़ की सेफ्टी दी है। ये जो दिमाग दिया है, हमारा शरीर का एक एक अंग जो बनाया है ना, बहुत सोच समझ कर बनाया है। शरीर आपका खुद अपनी रक्षा करता है। तो इसलिए जो पेट की जो दीवारें होती हैं ना, उन पर बलगम लगा होता है, बलगम, जो कि अंदर की सतह को जलने नहीं देता है। जो आपका एसिड होता है ना, कभी आपने देखा हो कि एसिड जैसे मुंह में आता है तो आपके दांतों में लगने लग जाता है वो एसिड, ठीक है। मतलब कई लोगों के दांतों में जलन होने लग जाती है, काफ़ी देर तक भोजन आप करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो लगा लीजिए ये एसिड बहुत ही हैवी होता है। तो जैसे ये पेट में रहता है तो पेट की जो सतह होती है यानी पेट की जो त्वचा होती है अंदर से, अंदर की सतह जो होती है उस पर बलगम लगा होता है। आप धीरे 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 जैसे ही आपका खान पान बिगड़ता जाएगा, लाइफ स्टाइल बिगड़ती जाएगी, तो ये धीरे 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 ये बलगम वहाँ से हटने लगेगा, खराब होने लगेगा। और जहाँ जहाँ से बलगम खराब होने लगेगा उस जगह की जो त्वचा है वो उस पर एसिड का इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ छाले हो जाएंगे, जिसको आप अल्सर बोलते हैं। अब ये अल्सर आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। आपके पेट में दर्द रहेगी, जलन रहेगा, आप पर भोजन नहीं किया जाएगा, भोजन की नली में भी छाले हो जाते हैं। तो लगा लीजिए अल्सर ऐसे बनता है। अब अल्सर को ख़त्म करने के लिए, इस छाले को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो चीज़ें खानी पड़ेंगी जो कि इस बलगम को दोबारा से बनाए और उन घावों को भरे जो पेट के सतह पर आपके हुए पड़े, वो जो छाले हुए पड़े उनको भरे। तो मैं आपको वो चीज़ें आज रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा इस चीज़ के लिए बहुत ही एक गुणकारी चीज़ होती है, आपके पेट को ठंडक देने के लिए और बलगम को इम्प्रूव करने के लिए, छालों को ठीक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये बीमारी रिकवर हो, अगर आप कोई दवा भी ले रहे हैं ना, उसके साथ साथ ये नुस्खा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस पीना शुरू कर दीजिए रोज़ाना, और उस सुबह खाली पेट अगर इस जूस को पीते हैं तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिए। या फिर भोजन करने से पहले भी आप इस जूस को पी सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको अवश्य मैं रिकमेंड करूँगा, नाशपाती। इस चीज़ में नाशपाती का सेवन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नाशपाती में वो गुण पाए जाते हैं जो अल्सर बीमारी को ठीक करते हैं, छालों को ठीक करते हैं।
और जो बलगम को इम्प्रूव करते हैं, अंदर सतह पर जो बलगम खराब हो चुका है उस बलगम को भी ठीक करते हैं, ठीक है, और सतह को अंदर से मजबूत रखते हैं, ठीक है। एक लेयर बनाते हैं, सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिससे कि वो एसिड जो है उस त्वचा को खराब नहीं करे। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है केला। केला इस चीज़ में बहुत लाभकारी होता है, ध्यान रखिए। अगर आप 2 या 3 केले का सेवन रोजाना करते हैं तो केले में वो गुण पाए जाते हैं जो अल्सर के छालों को ठीक करते हैं। ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, आयुर्वेद में भी है, ठीक है। और देखिए इसमें फाइबर जो होता है ना वो छालों को ख़त्म करने में बहुत मदद करता है, बलगम को इम्प्रूव करने में मदद करता है, एक सुरक्षा कवच बनाता है आपके पेट में, आपकी आंतों में, आपकी भोजन नली में, ध्यान रखिए। इसके अलावा मेथी पानी इस चीज़ में बहुत लाभकारी होता है, पेट को ठंडा रखने के लिए, शरीर के कई ऑर्गन्स के लिए मेथी जो दाना होता है वो बहुत लाभकारी होता है। आप मेथी की सब्जी भी खा सकते हैं, मेथी दाने का पानी भी पी सकते हैं, जैसे रात को भिगो के रख दिया, सुबह उस पानी को पी लिया, या फिर सुबह डायरेक्ट मेथी डाल के और उस पानी को उबाल के पी लिया, वो बहुत लाभकारी होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आखिरी चीज़, पत्ता गोभी का जूस। देखिए पत्ता गोभी आपके यहाँ मिलती हो तो पत्ता गोभी का जूस का सेवन अवश्य करिएगा। 1 गिलास जूस का सेवन आप अवश्य करिएगा, जिसमें कि आप पुदीना भी ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है, हल्का सा काला नमक डाल सकते हैं। ये आपके पेट को ठंडक प्रदान करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपके अल्सर बीमारी को सीधा टारगेट करेगा, ध्यान रखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपकी जल्द से जल्द रिकवर हो तो निश्चित तौर पर इन नुस्खों को आप अपने साथ रखें, इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ पर अमल रहें और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए करें, ठीक है। दवा भी ले रहे हैं, दवा के साथ साथ ये नुस्खा भी आप करते रहें। अगर दवा भी आपने स्टार्ट नहीं की है तो इस नुस्खे को भी आप करके अल्सर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। मैं आपसे इतना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।